आप में से अक्सर लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये बहुत दफ़ा ये सुना या देखा या एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके कोई चाचे या मामे का लड़का जो आज से 25-30 साल 40 साल पहले अमेरिका में आया था और उसने गैस स्टेशन में जो है वो काम स्टार्ट किया, फिर उसने गैस स्टेशन परचेज कर लिया। आज उसके 10-20-50 गैस स्टेशन है और वो एक बड़ी सक्सेसफुल जो है वो लाइफ गुजार रहा है। और अब जब वो वापस पाकिस्तान जाता है तो उसने अपने पीछे अपने अपने शहर में, अपने गाँव में, अपनी कम्युनिटी में बहुत बड़ी बड़ी कोठी बनाई है, बड़ा अच्छा उसका लाइफ स्टाइल है एंड ही इज़ लाइक मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द गैस स्टेशन बिजनेस। तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं पे आपको अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से आप जब E2 वीज़ास के लिए अपने बिजनेस सिलेक्शन में जाते हो तो आपका सबसे पहला सबसे मेजर जो बिजनेस मॉडल है वो आपको गैस स्टेशन ही क्लिक करता है। तो ऑफ कोर्स गैस स्टेशन इज अ गुड बिजनेस। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज इन द गैस स्टेशन। लोगों ने बहुत पैसे बनाए, बहुत पैसे कमाए। बट थोड़ा सा डिटेल में इस मॉडल को, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस बिजनेस में आपके लिए आज की डेट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर कोई अपॉर्चुनिटीज हैं तो उनको आप कैसे अवेल कर सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ अ गैस स्टेशन बिजनेस कैन बी अ क्वालिफाइंग बिजनेस फॉर E2 वीजा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहिल शेख। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर E2 वीजास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। E2 वीजा की वन ऑफ द बेसिक प्राइमरी प्री रिक्विजिट जो है वो ये होती है कि आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी 100,000 और अबव वो आपको इन्वेस्टमेंट वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी है। अब जब वीजा एप्लीकेशन से पहले आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको कौन सा ऐसा बिजनेस हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। तो बीइंग पर्टिकुलरली टू माय देसी पॉपुलेशन पाकिस्तानीज जो हैं उनका सबसे मेजर सबसे फेवरेट बिजनेस जो है वो गैस स्टेशन का बिजनेस होता है, क्योंकि आपके किसी चाचे मामे ताए के लड़के ने या बचपन के दोस्त ने आज से 25 साल पहले अमेरिका में बहुत सारे गैस स्टेशन, एक गैस स्टेशन से स्टार्ट किया था, आज बहुत सारे गैस स्टेशन है उसके और वो बहुत पैसे कमा रहा है। तो ऑफ कोर्स गैस स्टेशन में बहुत पैसे बन जाते हैं एज लॉन्ग एज आप एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करें एक रीजनेबल बिजनेस में। तो आपको नंबर वन जो चीज़ कंसिडर करनी है कि आपने अपने किसी जानने वाले की सक्सेस से इंप्रेस होके उस बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट नहीं करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, आई हैव सीन डॉक्टर्स, आई हैव सीन बैंकर्स, फाइनेंस गाय, प्रोफेशनल्स, IT के लोग कि जी हमें गैस स्टेशन ले दें। आई मीन व्हाट डू अ डॉक्टर हैज़ टू डू विद द गैस स्टेशन, व्हाट डू एन IT गाय हैज़ टू डू विद द गैस स्टेशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरी समझना है कि आप कोशिश करें उस बिजनेस में जाएं जिसके आपके पास एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंसिस हैं ताकि आप उस बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। बट इवेंचुअली अगर आप गैस स्टेशन को कंसिडर करना जा रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बजट जो है वो 1 लाख या $1 लाख से कम है, देन गैस स्टेशन शुड नॉट बी योर प्राइमरी कंसर्न और इट शुड नॉट बी योर विश लिस्ट। तो क्योंकि इस अमाउंट का जो गैस स्टेशन है वो गैस स्टेशन अव्वल तो मिलता नहीं, बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको कोई एक अच्छा सा मुनासिब पैसे बनाने वाला जो बिजनेस है वो भी आपको कोई 1 लाख के बजट में मिल जाए, इससे ऊपर की अमाउंट आपको चाहिए होती है। तो अगर हम लोवेस्ट साइड की भी बात करें तो एज लॉन्ग एज आपने अपना एक्सपीरियंस देख लिया और अपना बजट देख लिया, अगर आपके पास एटलीस्ट $2.5-3 लाख या इससे ऊपर का कोई बजट है तो आप गैस स्टेशन बिजनेस को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज $2.5-3 लाख से एक मुनासिब इनकम करने वाला गैस स्टेशन स्टार्ट हो जाता है। बट जिन स्टेशंस को आप देख के इम्प्रेस हुए वो स्टेशंस, वो वाले जो बिजनेसेस हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $500,000 और मोर देन दैट इवन ऑन लीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। जो $500,000 बिजनेस गुडविल वाला जो गैस स्टेशन है, इट माइट एंड अप 2.5 to 3 million और $4 million इफ यू हैव टू परचेज द प्रॉपर्टी। तो आप प्रॉपर्टीज की तो बात ही नहीं कर रहे, आप बिजनेस लीज की बात कर रहे हो। लेकिन बिजनेस लीज पे या गुडविल पे जो आपने लेना है, बिजनेस परचेज करना है, एक ऐसा गैस स्टेशन जो आपको $8-10 महीने का कमा के देता हो, वो कम से कम आपको $2.5-3 लाख से स्टार्ट होता है और मे बी इवन इफ इट कैन गो लिटिल मोर देन दैट। ठीक है, तो जो आपका $1-1.5 लाख वाला कोई गैस स्टेशन आपको कोई मिल भी जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी लो इनकम प्रोड्यूसिंग गैस स्टेशन, जिससे आपकी इवन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। एंड अनदर थिंग विच यू नीड टू कंसिडर, आपके बजट के अलावा, आपके प्रोफेशन के अलावा,
कि ये गैस स्टेशन का बिजनेस इज बाइंग योर ओन जॉब, जो आपका पहला गैस स्टेशन है, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर रेडी टू स्ट्रगल और हसल। और ये स्ट्रगल और हसल ऐसी नहीं है जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट कहते हैं जी हम आ रहे हैं जी नए मुल्क में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स हम मेहनत करेंगे। और पाकिस्तान में क्या काम करते थे कि आप वहाँ पे आपका लेट्स से अगर पाकिस्तान में कोई गैस स्टेशन था भी, या आपको प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपने जो है वो चौधराहट की है, आपने जो है वो मैनेजेरियल रोल जो है वो ज़्यादा परफॉर्म किए हैं, आपने उस पर कोई बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क जो है वो खुद से नहीं किए हुए, ठीक है। आप अपना माया वाला जोड़ा पहन के आप जाके अपने स्टोर पे बैठते हैं, दिन में 2-4 घंटे बैठते हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, गुड फॉर यू देयर इन दैट कल्चर। बट यहाँ पे गैस स्टेशन का मतलब ये है कि आपको 14 से 16 घंटे ऑन एवरेज गिव अ टेक कि आपको जो है वो काम करना पड़ेगा, आपको बाथ क्लीन करने पड़ेंगे, आपको ट्रैश क्लीन करना पड़ेगा, आपको क्लीनिंग सारी पूरे स्टेशन की करनी पड़ेगी, आपको इन्वेंटरी रीस्टॉकिंग करनी पड़ेगी, आपको शेल्विंग करनी पड़ेगी, आपको रजिस्टर पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको वो तमाम के तमाम जो एक लेबर वर्क के काम है वो सारे करने पड़ेंगे अगर आप एक स्मॉल स्केल के गैस स्टेशन को ऑन कर रहे हो। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू ऑफेंड दोज पीपल जिनके 10 गैस स्टेशन हैं, ऑफ कोर्स उनके पास नाउ दे हैव डेवलप्ड, दे आर एस्टैब्लिश्ड, उनके पास पूरी टीम्स हैं जो एंड दे कैन अफोर्ड टू हायर दोज पीपल। बट आप अगर 1.5 लाख के बजट में गैस स्टेशन ले रहे हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हायर द सपोर्ट और लेबर टू डू ऑल ऑफ दिस डर्टी वर्क। तो वो आप कर नहीं पाओगे, उस बिजनेस में इतना मार्जिन नहीं होगा कि आप उससे ये अफोर्ड कर सको, एंड देन यू विल एंड अप इन अ बिग क्राइसिस के अब इधर यू शुड कंटिन्यू विद द बिजनेस और नो। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 14-16 घंटे काम करने के लिए सब फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड इवन द मिडनाइट यू आर रेडी, देन यू कैन कंसिडर द गैस स्टेशन, बट स्टिल नॉट ऑन दैट स्मॉल बजट। आपका बजट 1.5-2 लाख डॉलर से ऊपर ही होगा, तभी आपको एक अच्छा क्वालिफाइंग गैस स्टेशन जो है वो मिलेगा जिससे आप एटलीस्ट रीजनेबल इनकम जनरेट कर सके। और इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको ये भी जरूर कंसीडर करना है कि आपके पास अगर आप किसी अननोन बंदे से परचेज कर रहे हो तो आपके पास आपके पास एक ऐसा रिसोर्स यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि गैस स्टेशन के बिजनेस में ऑफ कोर्स बहुत सारे लाइसेंसिंग्स होते हैं, उसमें गैस का कॉन्ट्रैक्ट है, एप्लीकेशन है, ब्रांडेड गैस स्टेशन है या नॉन ब्रांडेड गैस स्टेशन है उनमें वेरिएशन आती हैं। उसके अलावा आपका जो है वो टोबैको सेल हो रहा है, लिकर सेल हो रहा है, फूड सेल हो रहा है, डेली सेल हो रहा है, तो इन सब की अपनी अपनी लाइसेंसिंग्स हैं। तो आपके पास एक ऐसा रिसोर्स और रेफरेंस भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए जो कि आपके बिहाफ पे ये तमाम लाइसेंसिंग्स और जो अप्रूवल्स हैं इनका प्रोसेस वर्क जो है वो भी कंप्लीट कर सके। और इसके अलावा लास्टली अगर आप चूंकि मोस्ट लाइकली आप लीज पे परचेज करोगे बिजनेस को इस अमाउंट में, तो वो जो लीज को टेक ओवर करने के लिए भी जो गारंटर के तौर पे आपका कोई अपना रेफरेंस मौजूद होना चाहिए, ताकि आप उस रेफरेंस को गारंटर देके तो लीज जो है वो टेक ओवर कर सको। So, end of the day, the gas station is a very good business, very lucrative business, money-making machines, but as long as if it is done rightly and with the right amount. तो अगर आपका 2-2.5 लाख डॉलर से ऊपर का बजट है और आप गैस स्टेशन का बिजनेस करना चाह रहे हो, you are more than welcome. You can consider the business. We have a lot of options available. Keep coming and going in different states. We can help you in finding and selecting a right business for E2 visas, and at the same time we can assist you in processing your E2 वीजा एप्लीकेशंस टू। बट अगर आपका स्मॉल स्केल का बजट है 50, 60, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 1,20,000 हजार, डोंट गो फॉर द गैस स्टेशन, then you should think twice before considering a gas station business. I'm not saying no, but I'm saying think twice. So I hope this video will help you in understanding and finalizing the gas station business. अगर आपने जो है वो अमेरिका में अपना फर्स्ट या नेक्स्ट बिजनेस जो है वो अक्वायर करना है। इसके अलावा भी if you still have any further questions or concerns with regards to the E2 visas or with regards to the business opportunities in America, then feel free to connect with me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.